Good morning, dear students. Aggregate demand, aggregate supply and their related concept जो हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ रहे हैं. तो अगर इस चैप्टर को अगर ओवरऑल हम डिस्कस करें तो पूरा चैप्टर हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. यहाँ पे हमने पहले पढ़ा कंजप्शन का पॉइंट. कंजप्शन क्या होता है, इनकम के अकॉर्डिंगली व्हाट आर द रिलेशंस विद द इनकम एंड कंजप्शंस. इवन हमने कंजप्शंस के पार्ट भी पढ़े, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन. ठीक है, तो यहाँ पे कंजप्शन का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है. 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस चैप्टर को हम. अब हम स्टार्ट करेंगे सेविंग, कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और तीनों का रिलेशन हम इनकम के साथ कंपेयर करेंगे. आर यू गेटिंग क्लियर है? हमने कंजप्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, हम सेविंग का पार्ट करने वाले हैं आज, एंड देन फिर इन्वेस्टमेंट होगा. सो व्हाट अबाउट दी सेविंग. सेविंग कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? सिंपल है, अगर इनकम में से हम माइनस कंजप्शन जो खर्चा करते हैं उसको हम माइनस करेंगे तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? सेविंग. ये तो बेसिक चीज़ है. तो यहाँ पे है दैट सेविंग फंक्शन refers to the relations between saving and income. अल्टीमेटली हमारा जो इनकम है उसके साथ सेविंग एंड इनकम का क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन. इफ इनकम इंक्रीज, सेविंग इंक्रीज. एज एंड व्हेन, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं पहले 10,000 कमा रही थी, स्लोली एंड ग्रेजुअली 10, 30, 50, अब मैं 50,000 तक पहुंच गई हूँ. तो जैसे एज एंड व्हेन इनकम इंक्रीज हो रही है हमारा सेविंग भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है, तो एक डिफाइन है सेविंग की. सेकंड डेफिनेशन क्या है? सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एंड अबव द कंजप्शन. आफ्टर द कंजप्शन जो हमारा इनकम है उसमें से अगर हम कंजप्शन लेस करते हैं, डिडक्ट करते हैं कंजप्शन को, ओवर एंड अबव जो भी हमारा खर्चा है उसको माइनस करेंगे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो फिर जो भी रिमेनिंग अमाउंट होती है वो हो गया सेविंग. क्लियर है? थर्ड यहाँ पे दिया है कंसेप्ट, मैंने डिवाइड कर दिया है प्रोपेंसिटी टू सेव टू द शेड्यूल विच शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग. अब ये प्रोपेंसिटी क्या है? तो क्या इनकम के अकॉर्डिंगली जो भी हमारा इनकम के अकॉर्डिंगली जो भी हमारी टेंडेंसी होती है खर्चे करने की, वो हमने देख लिया. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, एज इन व्हेन जैसे इनकम होती है हमारी जो टेंडेंसी होती है, हमने देखा कि भाई इंक्रीज हो रही थी इनकम और हम भी खर्चा कर रहे थे एटलीस्ट इनकम के हिसाब से 0.5 जिसकी वैल्यू कांस्टेंट थी. याद है आपको? सेम वे यहाँ पे हम टेंडेंसी कैलकुलेट करेंगे, इनकम के साथ सेविंग किस प्रपोर्शन में इंक्रीज होता है वो हम देखने वाले हैं. ठीक है ना? And then different level of saving at different level of income. The following table is based on the assumption. हमें पता है अब कंजप्शन की फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई. B यहाँ पे हमने अज्यूम किया था B 0.5 है. इट मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन. तो अगर हमें सेविंग तक जाना है, सेविंग तक पहुँचना है, तो पहले हमें इनकम पता होनी चाहिए, और इनकम के साथ साथ उसके रिलेटेड जो खर्चे हैं, इट मीन्स कंजप्शन से हम क्या डिराइव कर सकते हैं? कंजप्शन से हम क्या डिराइव कर सकते हैं? सेविंग. नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे एक शेड्यूल दिया है. अब तक हम सिर्फ यही फिगर से इनकम और कंजप्शन कंपेयर कर रहे थे. हमने देखा, वी हैव सीन दैट एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड, उसके जो कंपोनेंट थे क्या थे? C प्लस आई. सेम वे हमने देखा कि भाई एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है? C प्लस एस. कंजप्शन प्लस सेविंग. एग्रीगेट सप्लाई जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में होता है, जो सप्लाई हो रही है, या तो हम कंज्यूम करेंगे इनकम को, या तो इनकम में से हम कुछ अमाउंट सेव करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली दे दिया है शेड्यूल, इनकम दिया है, कंजप्शन दिया है, y माइनस C करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेविंग. हमारा जो कंसेप्ट था ऑटोनोमस कंजप्शन का एंड डिसइन्वेस्टमेंट का, डे 1 से जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है मैंने आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे 2 पार्ट है, इम्पॉर्टेंट है ये. ऑटोनोमस कंजप्शन,
What is autonomous consumption? Autonomous consumption, it means when we are not earning anything. Like आप लोग, आप बीइंग अ स्टूडेंट, अभी आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हो, बट आपके खर्चे कंजप्शन कंटिन्यू है. सेम वे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जब ये लॉकडाउन था, मेजोरिटी फैमिलीज की इनकम स्टॉप हो गई थी, बंद हो गई थी. एट दैट टाइम खर्चे तो कंटिन्यू ही थे. तो जो कंजप्शन, इनकम ज़ीरो है बट कंजप्शन है, खर्चा चालू है. तो वो खर्चा कहाँ से आ रहा है? कंजप्शन कहाँ से ला रहे हैं हम? वो कंजप्शन की अमाउंट कहाँ से ला रहे हैं? फ्रॉम द सेविंग. तो जो सेविंग में से सेविंग ब्रेक हो रहा है, सेविंग नेगेटिव हो रहा है. नेगेटिव इट मीन्स माइनस हो रहा है. उस कंसेप्ट को हमने बोल दिया था डिस सेविंग. आप ऑटोनोमस कंजप्शन करने के लिए जितना ऑटोनोमस कंजप्शन होगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, शेड्यूल में दिया है 50. इफ़ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, इफ योर इनकम इज़ ज़ीरो एट दैट टाइम, एटलीस्ट आप 50 रुपीज़ कंज्यूम कर रहे हो, तो 50 रुपीज़ कहाँ से आएंगे? सेविंग में से आएंगे. ठीक है. तो ये जो डिस सेविंग है, जो डिस सेविंग है वो कहाँ से आएगा? देखो, ये जो डिस सेविंग है, हमने सेविंग का कर्व भी जो उसका पैटर्न होता है सेविंग का कर्व, वो क्या होता है? जो सेविंग का कर्व होता है वो बिलो वाई एक्सिस नेगेटिव से स्टार्ट होगा, क्योंकि जितना डिस सेविंग है इज इक्वल टू उतना ऑटोनोमस कंजप्शन है. आप -50 है आपका सेविंग, आपने सेविंग में से -50 निकाले, उतना ही आप खर्चा कर रहे हो, तो कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन इज इक्वल टू डिस सेविंग. तो जो कंजप्शन का कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वाई एक्सिस पॉजिटिव है, एटलीस्ट हम कुछ खर्चा करेंगे, इवन आर इनकम इज ज़ीरो. गेटिंग? तो जो ऑटोनोमस कंजप्शन है, जो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है 50 रुपीज़, वो कहाँ से आ रहा है? ये 50 रुपीज़ कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ पे हमने सेपरेटली कंजप्शन को देखा और यहाँ पे सेपरेटली सेविंग को दिया है. जो बिलो वाई एक्सिस इट मीन्स नेगेटिव से स्टार्ट होके फिर एक सर्टेन लेवल ऐसा आएगा जब मेरी इनकम, से फॉर एग्जांपल मैं 10,000 कमा रही थी, डिस सेविंग था 20,000, अगेन डिस सेविंग 30,000. तो यहाँ पे एक लेवल ऐसा आया कि मेरी इनकम 30,000 है और मेरे घर के खर्चे कंजप्शन भी 30,000 है. So 30,000 is equal to 30,000. My entire income is spent on the consumption. Saving क्या है? ज़ीरो. तो entire income is spent on the consumption when y is equal to c. ये हो गया ब्रेक इवन, जिसको हम e से डिनोट करेंगे. y इज इक्वल टू कंजप्शन, जितनी इनकम है उतना ही मैंने एंटायर स्पेंड कर दिया है. y इज इक्वल टू कंजप्शन. तो जो ये ब्रेक इवन अचीव हुआ E, क्लियर है? तो ये एट दैट टाइम व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द सेविंग? मेरा सेविंग कितना होगा? ज़ीरो. तो कि भाई अब नेगेटिव से ऊपर आ रहा है, ज़ीरो तक पहुंच गए, और अब और भी इनकम इंक्रीज होगी मेरी, 30 से मैं 40 तक पहुंच गई. मेरा खर्चा कितना है? 30, बट माई इनकम कितनी हो गई? अब 40. तो जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है, हमें पता है कि जो कंजप्शन की पैटर्न है वो भी इंक्रीज़ होगी. हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेना है, हमें नंबर ऑफ लिस्ट होती है, हमारी विश लिस्ट होती है कि भाई जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है हमें कुछ ना कुछ लेना होता है. बट जो अब पैटर्न है, जो टेंडेंसी होती है कंजप्शन की, वो डिमिनिशिंग हो जाती है. एक लिमिट तक हमारे खर्चे स्लोली एंड ग्रेजुअली एक सेचुरेशन पे आ जाते हैं. एट दैट टाइम हमारा सेविंग स्टार्ट होता है पॉजिटिवली. आर यू गेटिंग? तो सेम यहाँ पे भी ऐसा होगा. अब मेरी इनकम 100 से 200 यहाँ पे हो गई है, मेरे खर्चे कितने हैं? 150. सो यहाँ से सेविंग स्टार्ट हो रहा है. क्लियर? कितना हुआ? 50 रुपीज़. और भी इनकम जैसे इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 200 टू 300. कंजप्शन का जो पैटर्न है वो क्या हुआ? इवन दो इंक्रीज हो रहा है बट वो इतना भी नहीं इंक्रीज हो रहा है कि मेरा सेविंग ना हो सके, मेरा सेविंग पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है. आफ्टर द ब्रेक इवन सेविंग क्या होगा? पॉजिटिवली अपवर्ड साइड जाएगा, बिकॉज इनकम के साथ सेविंग का क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन. इफ इनकम इंक्रीज सेविंग इंक्रीज.
क्लियर है। सेम वे यहाँ पे भी हमने देखा था इनकम के साथ कंजप्शन का भी पॉजिटिव रिलेशन है, बट एक टेंडेंसी फिर बन जाती है कि भाई आपकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो गई, नॉर्मल गुड्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आपका वो गुड्स आपने परचेज कर लिया, तो एक पैटर्न बन जाती है कि भाई मैक्सिमम आपका खर्चा 50-60 के अराउंड है। अब आप जैसे इनकम अर्न करते रहोगे, आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है अर्निंग का वो अब सेविंग में कन्वर्ट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया है, ओरिजिन ऑफ द सेविंग कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, सेविंग कर्व स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से, इट मीन्स ऑन द वाई एक्सिस। इट इंडिकेट दैट देर आर नेगेटिव सेविंग व्हेन इनकम इज ज़ीरो। व्हेन इनकम इज ज़ीरो ऑटोनोमस कंजप्शन है, एंड एट दैट टाइम सेविंग क्या है आपकी ज़ीरो, आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, उल्टा डिस सेविंग हो रहा है। स्लोप कैसे बनेगा सेविंग का, saving curve has a positive slope, which means that saving and income move in a same direction. With the increase in income, saving भी क्या होगा, राइज होगा। पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, जैसे इनकम इंक्रीज होगी सेविंग भी क्या होगा, राइज होगा। When saving is zero, saving are zero at a point when consumption is equal to income. If my entire income is consumed, if my entire income is spent, at that time मेरा सेविंग क्या होगा, ज़ीरो। तो सेविंग ज़ीरो हो सकता है, सेविंग नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। तो सेकंड हमारा यहाँ पे पॉइंट है फोर्थ नंबर का, व्हेन सेविंग्स आर नेगेटिव। ऑब्वियसली सेविंग नेगेटिव हो सकता है। अभी जो मैंने लॉकडाउन का एग्जांपल दिया, ड्यूरिंग द लॉकडाउन खर्चे ग्रेटर थे कंपेयर टू आर इनकम, तो वो एक्सेस लेवल के जो खर्चे थे, एक्स्ट्रा जो खर्चे थे, वो हम कहाँ से ला रहे थे, बिकॉज इनकम तो लेस थी या तो नहीं थी, तो वो हम खर्चा कहाँ से कर रहे थे, फ्रॉम आर सेविंग। तो सेविंग डिस सेविंग हो गया ना, नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट है व्हेन सेविंग आर पॉजिटिव, आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, और खर्चे की जो पैटर्न होती है उसके बाद फिर क्या होगा, सेविंग पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है भाई। अब आपकी इनकम ज़्यादा है कंपेयर टू योर कंजप्शन, 30 से मैं 50,000 अर्न करने लगी, 50 से 60,000 अर्न करने लगी, बट उसके सामने खर्चे मेरे धीरे धीरे इंक्रीज तो हो रहे हैं, बट एट द डिमिनिशिंग रेट पे। क्लियर है। तो जो कंजप्शन है वो लेस हो गया कंपेयर टू इनकम, जो रिमेनिंग अमाउंट है अब वो कहाँ पे कन्वर्ट होगी, सेविंग में। जैसे हमने टाइप्स ऑफ कंजप्शन के टाइप्स देखे थे, लाइक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। सेम यहाँ पे भी हम सेविंग के दो पार्ट देखेंगे, जस्ट लाइक कंजप्शन वाला वही है, यहाँ पे कंजप्शन की जगह यहाँ पे हम सेविंग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेविंग के दो टाइप्स है, फर्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और सेकंड है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज कैसे हम फाइंड करते थे, किसको याद है, एपीसी में हमने क्या देखा था, यस टेल मी, एपीसी में क्या देखा था हमने, सी डिवाइडेड बाय वाई। ओवरऑल जितने कंजप्शन है डिवाइडेड, वो किस पे डिपेंड करेगा, इनकम पे। सेम यहाँ पे भी पहले हम फॉर्मूला याद रखेंगे एंड देन फिर डिफाइन याद रखेंगे। एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू, सेविंग है यहाँ पे तो सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, जो रेशियो है वो। क्लियर है। तो यहाँ पे डिफाइन दी है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग टोटल इनकम। जो सेविंग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है अभी, तो कॉरस्पॉन्डिंगली इनकम पर ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारी APS इज इक्वल टू सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। नेक्स्ट, for example, if savings are 60 crore and the income is 100 crore, if savings are 60 crore and income is 100 crore, APS क्या आएगा, APS is equal to 60 divided by 100 is equal to 0.6। इट मीन्स जितनी हमारी इनकम है उसमें से हम 40% कंज्यूम कर रहे हैं एंड 60% क्या कर रहे हैं, 60% ऑफ द इनकम इज सेव्ड। एवरेज निकाली है, एवरेज हम इनकम के जो पार्ट में से जो कंजप्शन और सेविंग डिवाइड हो रहा है
उसमें से एवरेज हम 60% सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन आया। एपीएस इज इक्वल टू एस, इट मीन्स सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या दिया है, शेड्यूल है एंड देन ग्राफिकल हम ये बात समझेंगे। एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कि इनकम दी है हमारे पास, सेम फिगर, ये फिगर आपको यहाँ पे याद रखना है किस हिसाब से इनकम में से हम कंजप्शन करेंगे। तो सेविंग किस हिसाब से नेगेटिव आता है, देन फिर ज़ीरो हो जाता है एंड देन फिर पॉजिटिव होगा। तो कुछ भी आप रैंडमली अमाउंट ले सकते हो। इफ़ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, आपके खर्चे 50 है, दिस सेविंग 50 हो रहा है, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रेक इवन आएगा। ब्रेक इवन इट मीन्स जितनी इनकम है उतना खर्चा है, इट मीन्स सेविंग क्या हो गया, ज़ीरो। तो जो हमने सेविंग का ग्राफ देखा था वही सेपरेटली यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, वही सेपरेटली यहाँ पे बताया है। एक्स पर यहाँ पे इनकम है, वाई पे क्या दिया है, सेविंग। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है, यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। बट अब एपीएस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो अब हमें पता है। हाउ वी कैन कैलकुलेट एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। तो जो सेविंग है डिवाइडेड बाय इनकम करने से हमें क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगी। अब देखो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे, एपीएस इज नेगेटिव, सेविंग नेगेटिव हो रहा है, हमें पता है। सिर्फ सेविंग सेपरेटली अगर हमने डिस्कस किया है उसमें भी हमने देखा कि सेविंग ज़ीरो भी हो सकता है, सेविंग नेगेटिव भी हो सकता है, सेविंग पॉजिटिव भी होगा। तो एपीएस भी नेगेटिव होगा। कब नेगेटिव होगा, व्हेन कंजप्शन, आपके खर्चे ज़्यादा है कंपेयर टू योर इनकम। व्हेन एपीएस कैलकुलेट करेंगे तो एपीएस एवरेज नेगेटिव हो सकती है। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, इनिशियल लेवल पे क्या है, एपीएस क्या है, नेगेटिव है इनिशियल लेवल जो है। रीज़न क्या है नेगेटिव होने का, बिकॉज यहाँ पे हमारे खर्चे ज़्यादा है कंपेयर टू सेविंग। So APS is negative when consumption is greater than Y. Second point है APS at the income of 100 is 0. अब APS 0 कब होगा, ये सारे MCQ में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसमें भी आ सकते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या है, एट द टाइम ऑफ ब्रेक इवन जो हमारा कंजप्शन है, इट मीन्स हमारी जो इंटायर इनकम हम कंज्यूम करेंगे एट दैट टाइम, सेविंग क्या होगा, ज़ीरो। नेक्स्ट, तो एपीएस नेगेटिव होगा, एपीएस ज़ीरो हो गया। थर्ड पॉइंट है एज इनकम इंक्रीज एपीएस ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि 10 में से 20, 30, 50, 60 इनकम मेरी इंक्रीज हो गई। एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे मेरा कंजप्शन क्या होगा, पैटर्न एक बन जाएगी, इंक्रीज होगा बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, वहाँ से ज़्यादा सेविंग स्टार्ट होगा। तो एज एंड व्हेन जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी, मेरी जो सेविंग करने की पैटर्न है, इट मीन्स जो एवरेज है वो क्या हो रही है, अब इंक्रीज हो रही है। So as income increases, APS is also increasing as people tend to save a larger part as income increases. Next क्या है, APS is measured at a particular point. APS is measured at a particular point. For example, APS at point C. कैसे मेज़र करेंगे हम एपीएस, एपीएस को हम मेज़र करेंगे एस डिवाइडेड बाय इनकम, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। इट मीन्स यहाँ पे हम बोलेंगे दैट सेविंग हमारा कितना था 50, इनकम कितनी थी एट दैट टाइम 200, तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, एवरेज कितनी आई 0.25। तो ये हमने सेविंग फाइंड किया है यहाँ पे। एंड देन फिर अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एपीएस कैन बी ज़ीरो, प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। सेविंग एवरेज जो है प्रोपेंसिटी टू सेव वो ज़ीरो होगी। कब ज़ीरो होगी, सब चीज़ें सब कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। देखो वही चीज़ है, अल्टीमेटली कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम होगा, एपीएस क्या हो गया, ज़ीरो। नेक्स्ट पॉइंट है एपीएस कैन नेवर बी वन। ये अच्छा है, ये सेंटेंस देखो, सेविंग कभी इक्वल टू वन नहीं होगा,
सेविंग कभी इक्वल टू नहीं होगा। रीज़न क्या है? इट इज़ बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी इनकम है उतना सेविंग हो जाए। कंजप्शन कभी ज़ीरो नहीं होगा। सो वी कैन से हियर दैट एपीएस कैन नेवर बी वन। जितनी इनकम है उतना सेविंग पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, बिकॉज खर्चे तो होते रहते हैं। सो इट इज़ बिकॉज अ सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम एज पीपल स्पेंड अ पार्ट ऑफ इनकम ऑन दी कंजप्शन। चाहे कितना भी आप ट्राई करो सेविंग करने की, बट जितनी इनकम है उतना सेविंग कभी भी नहीं हो सकता, खर्चे कंटिन्यू रहते ही है। नेक्स्ट पॉइंट है APS कैन नेवर बी मोर देन वन। APS नेवर बी मोर देन वन, इवन इक्वल नहीं है, इक्वल टू वन भी नहीं है, नेवर मोर देन वन। इट मीन्स इनकम से ज़्यादा कभी सेविंग हुआ है नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं है। इनकम से ज़्यादा सेविंग नहीं हो सकता। सो वी कैन से दैट APS कैन नेवर बी मोर देन वन। It is because saving cannot be more than income. But APS can be negative savings. APS एवरेज नेगेटिव हो सकता है बट मोर देन वन नहीं हो सकता। खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, कंजप्शन ग्रेटर हो सकता है बट सेविंग ग्रेटर इनकम के कंपेयर में नहीं हो सकता। कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम लिखा है तो वो वैलिड है। इफ कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम लिखा है दैट इज वैलिड, बट इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इनकम लिखा है दैट इज नॉट वैलिड, वो फिजिबल बात नहीं है। नेक्स्ट, APS rises with the rises in income. It is because people tend to save more with the income increases. क्लियर है? एक तो यहाँ तक हमें पता है अब। ओके, एक यहाँ पे बॉक्स नंबर 7.2 में दिया है, स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या दिया है? दैट APS कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑब्वियसली फॉल्स है, सेविंग नेगेटिव है, हमें पता है ऑलरेडी। बिफोर जो ब्रेक इवन की जो पैटर्न है, बिफोर द ब्रेक इवन क्या था? सेविंग नेगेटिव ही था, डिस सेविंग ही था। सॉरी, तो यहाँ पे है दैट APS कैन बी नेगेटिव at income level which are lower than the break even. So before the break even खर्चे ज़्यादा थे, C is greater than income था, तो at that time saving क्या हो रहा था? नेगेटिव। क्लियर? तो इस हिसाब से ये ट्रू फॉल्स के हिसाब से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बी, अब हम दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे उसका, वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल इट मीन्स चेंज। जितनी पैटर्न वाइज इनकम चेंज होगी, एडिशनल इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उतनी ही इफेक्ट आएगी किस पे? सेविंग में। वो सेविंग भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। मार्जिनल इट मीन्स चेंज, वो हमें पता है। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग। चेंज इन सेविंग, सेविंग चेंज होगा, किस पे डिपेंड करेगा? ड्यू टू चेंज इन इनकम। सो फॉर्मूला बन गई है तो हमारी, that MPS is equal to delta S divided by delta Y। जितनी इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, जो चेंज इनकम में आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली सेविंग में भी चेंज आएगा, उसके अकॉर्डिंगली सेविंग में भी चेंज आएगा। सो हियर वी कैन से दैट डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Y। Y इट मीन्स इनकम। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? फॉर एग्जाम्पल, इफ सेविंग इंक्रीजेज फ्रॉम 40 करोड़ टू 80 करोड़, इफ सेविंग इंक्रीजेज फ्रॉम 40 करोड़ टू 80 करोड़ एंड इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 100 टू 200, तो जितनी हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 40% क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट, हमें पता है मार्जिनल कैसे कैलकुलेट करना है। न्यू माइनस ओल्ड, इट मीन्स सेकंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट। कितनी चेंज आई? इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 200 माइनस 100 करेंगे। कितनी इनकम इंक्रीज हुई? 200 माइनस 100 करेंगे। इट मीन्स 100 जो चेंज आया इनकम में, ऑलमोस्ट 50% इनकम राइज हो गई हमारी। तो खर्चे कितने राइज हुए उसके कंपेयर में? तो यहाँ पे 40% हमारे 60% हमारे खर्चे हुए, तो 40% क्या हुआ? सेविंग। तो 100 अगर हमारी इनकम होती है, 100 एडिशनल इनकम अगर हमारी 100 होती है,
तो यहाँ पे वी कैन से दैट 60% हम खर्चे कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, एंड रिमेनिंग इट मीन्स जो 40% है वो हम क्या करेंगे, वी आर सेविंग. ठीक है, हम सेव करेंगे. तो वी आर सेविंग दैट रिमेनिंग अमाउंट. गेटिंग क्लियर हो रहा है? इट मीन्स 40% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड. अब यहाँ पे भी हम शेड्यूल देखेंगे एंड देन फिर ग्राफ देखेंगे. एमपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वी कैन कैलकुलेट एमपीएस इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. मार्जिनल जो चेंज आएगा कैसे फाइंड करेंगे हम, न्यू माइनस ओल्ड, या तो हम फाइंड करेंगे सेकंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट. इट मीन्स लास्ट. यहाँ से हम क्या करेंगे, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें डेल्टा एस कैलकुलेट करना है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट, हम करेंगे 200 माइनस 150 50, सेकंड यूनिट माइनस फर्स्ट, 150 माइनस 100 50, 100 माइनस 50 50. ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेल्टा एस तो मिल गया. अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा वाई. तो जो वाई पे इफेक्ट आएगी 500 माइनस 400 100, 400 माइनस 300 100. क्लियर है? तो अब इन दोनों को डिवाइड करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वी कैन फाइंड एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. तो जो हमने एमपीसी फाइंड किया था 0.5, इसीलिए हमारी यहाँ पे फॉर्मूला बन गई है दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1. सेम वे वी कैन से दैट एफपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1. जो हमारी इनकम है से फॉर एग्जांपल 1, उसमें से हम 50 पैसा कंज्यूम कर रहे हैं और 50 पैसा सेव कर रहे हैं. 50% कंजप्शन है, 50% सेविंग है. सो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1. सम इसमें से आएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. इस चैप्टर में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछते ही है पेपर में. तो या तो कंजप्शन फाइंड करो, या तो एमपीसी फाइंड करो, या एमपीएस फाइंड करो, सेविंग फाइंड करो, किसी भी हिसाब से, या तो एवरेज फाइंड करो. सम आते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं यहाँ से. ये शेड्यूल क्लियर हो गया, हमने कैसे कैलकुलेट किया, चेंज सेकंड माइनस फर्स्ट यूनिट. सेम अभी इस चीज़ को ग्राफिकल यहाँ पे दिया है. सेविंग कर्व है हमारा, तो सेविंग जो कर्व है वो क्या है, तो क्या अब हमें पता है कि वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, देन ज़ीरो होगा एंड देन फिर पॉजिटिव. और जो प्रोपेंसिटी टू सेव है यहाँ पे, इट मीन्स जो डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी, या तो सी टू डी, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कितना आ रहा है, प्रोपेंसिटी कितनी है हमारी. भले इनकम इंक्रीज कितनी भी हो रही हो, बट हमारी जो सेविंग करने की पैटर्न है, टेंडेंसी है, वो क्या है, 0.5. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, एमपीएस एट द इनकम ऑफ 100 इज 0.5. इट रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम. इसलिए हमने देखा जो डिफरेंस बिटवीन ए टू बी पॉइंट में है, डिस्टेंस जो बी टू सी, वो इक्वल है. बिकॉज जो हम सेविंग कर रहे हैं, जो सेविंग का हमें अमाउंट मिला, वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है. जो टेंडेंसी में हम सेव कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना मिला हमें, 0.5. इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एट द ऑल लेवल ऑफ द इनकम. इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया. एग्जाम्पल कि 0.5 कैसे आया. अब जैसे हमने एमपीसी के प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स याद रखे थे, सेम वे यहाँ पे हमें एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के फीचर्स या तो प्रॉपर्टीज़, कुछ भी हिसाब से ये लोग पूछे, बोथ आर सेम, हमें याद रखनी है. फर्स्ट है एमपीएस वराइज फ्रॉम, इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो बिटवीन 0 एंड 1 के अकॉर्डिंगली आएगा, अकॉर्डिंग टू किन्सन थियरी. जो एमपीसी में था वही है यहाँ पे 0 एंड 1. इसकी जो रेंज है वो बिटवीन 0 एंड 1 होगी. नेक्स्ट, एमपीएस विल बी इक्वल टू 0. सेविंग 0 हो सकता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 हो सकता है, इवन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी 0 हो सकता है. कब, इफ एंटायर इनकम इज कंज्यूम्ड. एट दैट टाइम डेल्टा एस क्या आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0. थर्ड, एमपीएस विल बी इक्वल टू 1. इवन दो ये थोड़ा लाइक इफ एंटायर इनकम इज सेव्ड, ये थोड़ा फिजिबल नहीं लग रहा है, बट फिर भी यहाँ पे एक कंडीशन दी है. मैक्स टू मैक्स कितना आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 आएगा. कब 1 आएगा, इफ एंटायर इनकम इज सेव्ड.
एफ डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस, तो मैक्सिमम 1 आ सकता है, रेंज इसकी है 0 से 1 तक, तो 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दी है कि भाई इफ एंटायर इनकम इज सेव देन क्या होगा, देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी कितना आएगा, इक्वल टू 1 इफ डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई। ठीक है, लास्ट पॉइंट है एमपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली हमने एवरेज में भी देखा इवन सेविंग कभी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो जो उसकी प्रोपेंसिटी है कंज्यूम करने की या तो सेव करने की, कंज्यूम करने में हम कंजप्शन है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है। इट मीन्स इनकम के कंपेयर में कंजप्शन खर्चे ग्रेटर हो सकते हैं, बट एमपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। हमारी जो सेविंग है वो इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है? सो डेल्टा एस कैन नॉट बी ग्रेटर देन डेल्टा वाई। क्लियर है? सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। आज हमने सेविंग का जो पूरा पार्ट है वो कवर कर लिया। एग्रीगेट सप्लाई जिसके 2 कंपोनेंट्स थे, कंजप्शन प्लस सेविंग। सेविंग कैसे फाइंड करते हैं, सेविंग की लीनियर फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी वी हैव सीन। सेविंग का कर्व क्या होता है, सेविंग का स्लोप, सेविंग कैसे फाइंड करते हैं, टाइप्स ऑफ सेविंग, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सारे पॉइंट्स हमने आज कवर कर लिए। ओके, ठीक है, क्लियर आपको? होप कि सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।